क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज कोई आपसे कहे कि सिर्फ एक निवेश ऐसा है जो पूरी जिंदगी आपको फायदा देता रहेगा, तो आप किस चीज में निवेश करेंगे? शेयर मार्केट, सोना, जमीन या फिर कोई बिजनेस? ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों का नाम लेंगे, लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोगों का जवाब अलग होता है। वे कहते हैं, सबसे बड़ा निवेश अपने आप में किया गया निवेश है। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास सही सोच है, अगर आपके पास ऐसी स्किल है जिसकी दुनिया को जरूरत है, तो कोई भी आपसे आपकी सबसे बड़ी दौलत नहीं छीन सकता। पैसा खो सकता है, नौकरी जा सकती है, बिजनेस डूब सकता है, लेकिन अगर आपने खुद को इतना काबिल बना लिया है कि आप दोबारा सब कुछ बना सकते हैं, तो आपने असली अमीरी हासिल कर ली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने आप में निवेश करना आखिर होता क्या है, क्यों यह हर इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और कैसे छोटी छोटी आदतें, सही फैसले और लगातार सीखने की इच्छा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की यह एक सीख आपकी आने वाली पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर सिर्फ डिग्री से सफलता मिलती, तो दुनिया का हर पढ़ा लिखा इंसान अमीर और खुश होता। अगर सिर्फ नौकरी ही सुरक्षा देती, तो लाखों लोग अपनी नौकरी खोने के बाद फिर कभी खड़े नहीं हो पाते। सच्चाई यह है, आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी सोच, आपकी स्किल, और सबसे ज्यादा आपकी सीखने की क्षमता। दुनिया हर दिन बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नौकरियां बन रही हैं, पुरानी नौकरियां खत्म हो रही हैं। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, और जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, दुनिया उसे रोक नहीं पाती। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, दोनों की उम्र बराबर थी, दोनों के पास बराबर पैसे थे, दोनों के सपने भी लगभग एक जैसे थे। पहला दोस्त हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा महंगे कपड़ों, मोबाइल और दिखावे पर खर्च करता था। उसे लगता था कि लोग उसे जितना अमीर समझेंगे, वह उतना सफल कहलाएगा। दूसरा दोस्त भी कमाता था, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। वह हर महीने कुछ पैसे किताबों पर खर्च करता, नए कोर्स सीखता, नई स्किल विकसित करता, अच्छे लोगों के साथ समय बिताता। शुरुआत में दोनों की जिंदगी में कोई खास अंतर नहीं दिखा, लेकिन 5 साल बाद पहले दोस्त के पास अब भी वही आदतें थीं, वही सोच थी, वही परेशानियां थीं। जबकि दूसरा दोस्त बदल चुका था, उसकी आय कई गुना बढ़ चुकी थी, लोग उससे सलाह लेने आते थे, उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा था, और सबसे बड़ी बात, अब पैसा उसके पीछे भाग रहा था। क्यों? क्योंकि उसने पैसे से पहले खुद में निवेश किया था। सबसे बड़ी गलती, हम में से ज्यादातर लोग हर चीज पर पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात खुद पर खर्च करने की आती है, तो अचानक हमें सब कुछ महंगा लगने लगता है। 10,000 रुपए का मोबाइल कवर खरीद लेंगे, लेकिन एक अच्छी किताब खरीदने में सोचेंगे। घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, लेकिन रोज आधा घंटा पढ़ने का समय नहीं निकालेंगे। महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे, लेकिन कोई नई स्किल सीखने के लिए फीस देना भारी लगेगा। यही सोच हमें वहीं रोक देती है जहां हम आज हैं। याद रखिए, खर्च और निवेश में बहुत बड़ा अंतर होता है। खर्च वह है जो आज खुशी देता है, लेकिन कल खत्म हो जाता है। निवेश वह है जो आज थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आने वाले कई वर्षों तक फायदा देता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी सबसे कीमती संपत्ति क्या है, तो शायद आप कहेंगे, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस। लेकिन सच्चाई यह है, इनमें से कोई भी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं। क्योंकि अगर आज सब कुछ चला जाए, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपकी स्किल आपके साथ रहे, तो आप दोबारा सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं है,
तो करोड़ों रुपए भी ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल। हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज कल से बेहतर बन रहा हूं? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको अपनी प्राथमिकताएं बदलने की जरूरत है। याद रखिए, जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। एक पन्ना पढ़ना, 10 मिनट सीखना, एक नई आदत बनाना, एक गलत आदत छोड़ना, यही छोटे कदम एक दिन असाधारण जीवन बना देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर खुद में निवेश करना इतना जरूरी है, तो फिर दुनिया के ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा क्या है जो उन्हें हर साल उसी जगह खड़ा रखता है, जबकि कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं? यही सबसे बड़ा रहस्य हम अगले भाग में समझेंगे, जहां हम जानेंगे कि लोग खुद पर निवेश करने से क्यों डरते हैं और कैसे यही डर उनके सपनों और सफलता के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। 8 लोग खुद पर निवेश क्यों नहीं करते? दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा निवेश कोई शेयर, सोना या जमीन नहीं, बल्कि खुद में किया गया निवेश है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यह बात इतनी स्पष्ट है, तो फिर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलने वाला यह कदम क्यों नहीं उठाते? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें हर साल वहीं खड़ा रखती है? आइए इसकी सच्चाई समझते हैं। पहला कारण, लोग परिणाम तुरंत चाहते हैं। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट की दुनिया बन चुकी है। 2 मिनट में खाना, कुछ सेकंड में वीडियो, एक क्लिक में सामान। धीरे धीरे हमारा दिमाग भी यही मानने लगा है कि हर चीज का परिणाम तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन खुद पर किया गया निवेश ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपने आज एक किताब पढ़नी शुरू की, क्या कल सुबह उठते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं। अगर आपने आज नई स्किल सीखनी शुरू की, तो क्या अगले हफ्ते आपकी आय दोगुनी हो जाएगी? शायद नहीं। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे बीज तो बो देते हैं, लेकिन पेड़ बनने से पहले ही जमीन खोदकर देखने लगते हैं कि बीज उगा या नहीं। याद रखिए, प्रकृति का हर बड़ा बदलाव समय लेता है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है, और इंसान को महान बनने में भी समय लगता है। दूसरा कारण, लोग आरामदायक जीवन छोड़ना नहीं चाहते। हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं। पहली आवाज कहती है, चलो कुछ नया सीखते हैं। दूसरी आवाज कहती है, कल से करेंगे। और ज्यादातर लोग दूसरी आवाज की बात मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग आराम पसंद करता है। उसे वही करना अच्छा लगता है जो आसान हो। मोबाइल चलाना आसान है, सीरीज देखना आसान है, घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आसान है। लेकिन किताब पढ़ना, नई भाषा सीखना, नई स्किल सीखना, रोज व्यायाम करना, यह सब शुरुआत में कठिन लगता है। इसीलिए बहुत कम लोग अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं। लेकिन याद रखिए, आराम का क्षेत्र आपको सुरक्षित तो रख सकता है, सफल नहीं। तीसरा कारण, लोग खुद को कम आंकते हैं। बहुत से लोग अपने सपनों से नहीं हारते, वे अपनी सोच से हार जाते हैं। वे कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र निकल गई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं दूसरों जितना होशियार नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया के लगभग हर सफल इंसान ने शुरुआत साधारण परिस्थितियों से की थी। उनके पास भी डर था, कमियां थीं, असफलताएं थीं। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने अपने डर से बड़ा अपना लक्ष्य बना लिया। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तभी दुनिया भी आप पर विश्वास करना शुरू करती है। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों की तनख्वाह समान है। पहला व्यक्ति शाम को घर आकर टीवी देखता है और कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है। दूसरा व्यक्ति शाम को सिर्फ 1 घंटा नई स्किल सीखता है। हर दिन सिर्फ 1 घंटा। 1 साल बाद दोनों के बीच कितना अंतर होगा? पहले व्यक्ति के पास वही नौकरी होगी, वही शिकायतें होंगी, वही जीवन होगा। लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास नई स्किल होगी, बेहतर अवसर होंगे,
ज्यादा आत्मविश्वास होगा और शायद पहले से कहीं अधिक आय भी। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रोज 1 घंटा खुद में निवेश किया। चौथा कारण, लोग सीखना बंद कर देते हैं। बहुत से लोग स्कूल और कॉलेज के बाद मान लेते हैं कि अब पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन असली पढ़ाई तो उसके बाद शुरू होती है। डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन लगातार सीखना आपको आगे बढ़ाता है। दुनिया बदल रही है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। इसलिए सफल लोग हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं। हर किताब से, हर इंसान से, हर अनुभव से। कल्पना कीजिए, आपके पास 2 बैंक अकाउंट हैं। पहले बैंक में आप हर महीने पैसे जमा करते हैं। दूसरे बैंक का नाम है आपका व्यक्तित्व। अब सोचिए, आप इस दूसरे बैंक में क्या जमा कर रहे हैं? ज्ञान, अनुशासन, आत्मविश्वास, नई स्किल या आलस, बहाने, डर और टालमटोल? याद रखिए, जिंदगी आपको वही लौटाती है जो आप अपने अंदर जमा करते हैं। आज से एक नया नियम, आज से अपने आप से एक वादा कीजिए। हर दिन कम से कम 30 मिनट सिर्फ अपने विकास के लिए निकालूंगा। एक किताब, एक ऑडियो बुक, एक नई स्किल या कोई ऐसा काम जो मुझे कल से बेहतर बनाए। यही 30 मिनट कुछ वर्षों बाद आपकी पहचान बन सकते हैं। अब तक हमने समझा कि लोग खुद में निवेश क्यों नहीं करते, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर हमें खुद में निवेश करना शुरू करना है, तो सबसे पहले निवेश कहां करें? क्या पैसे में? क्या स्किल में? क्या आदतों में? या अपनी सोच में? अगले भाग में हम जानेंगे कि खुद में निवेश करने के 5 सबसे शक्तिशाली क्षेत्र कौन से हैं, जिन पर काम करके कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। पार्ट 3, खुद में निवेश करने के 5 सबसे शक्तिशाली क्षेत्र। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि लोग खुद में निवेश क्यों नहीं करते, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आज से खुद में निवेश शुरू करना हो तो शुरुआत कहां से करें? क्या सिर्फ पैसे कमाना ही खुद में निवेश है? नहीं, असल में खुद में निवेश के 5 ऐसे स्तंभ हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपने इन 5 क्षेत्रों पर लगातार काम किया तो सफलता केवल एक संभावना नहीं बल्कि एक परिणाम बन जाएगी। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला निवेश, अपने ज्ञान में निवेश करें। दुनिया की सबसे महंगी चीज सोना नहीं, ज्ञान है। क्योंकि सोना चोरी हो सकता है, पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान आपके दिमाग में है उसे कोई नहीं चुरा सकता। हर सफल इंसान की एक आदत होती है, वह सीखना कभी बंद नहीं करता। वह हर दिन कुछ नया पढ़ता है, कुछ नया समझता है, कुछ नया सीखता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 20 पन्ने पढ़े तो 1 साल में आप लगभग 25 से 30 किताबें पढ़ सकते हैं। और 30 अच्छी किताबें किसी भी इंसान की सोच बदलने के लिए काफी होती हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति पढ़ना छोड़ देता है वह धीरे धीरे बढ़ना भी छोड़ देता है। दूसरा निवेश, अपनी स्किल में निवेश करें। आज के समय में सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही स्किल सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपके पास ऐसी स्किल है जिसकी लोगों को जरूरत है, तो अवसर खुद आपके पास आएंगे। आप बोलना सीख सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, मार्केटिंग सीख सकते हैं, सेल्स सीख सकते हैं, या कोई भी ऐसी कला जो लोगों की समस्या का समाधान करती हो। दुनिया हमेशा उसी इंसान को सबसे ज्यादा भुगतान करती है जो सबसे ज्यादा मूल्य देता है। इसलिए हर साल खुद से पूछिए, मैंने इस साल कौन सी नई स्किल सीखी? अगर जवाब कोई नहीं है तो समझिए कि आपने खुद में निवेश करने का एक बड़ा अवसर खो दिया। तीसरा निवेश, अपनी सोच, माइंडसेट में निवेश करें। एक ही परिस्थिति, 2 अलग अलग लोग, लेकिन दोनों का परिणाम अलग क्यों होता है? क्योंकि परिस्थिति नहीं, सोच परिणाम तय करती है। एक व्यक्ति असफल होकर कहता है, मैं हार गया। दूसरा व्यक्ति उसी असफलता से सीखकर कहता है, मैंने एक नया अनुभव हासिल किया। यही अंतर है।
फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। अगर आप हर चुनौती को सीखने का अवसर मानेंगे तो कोई भी हार आपको रोक नहीं पाएगी। अपनी सोच बदलना जिंदगी बदलने की शुरुआत है। चौथा निवेश, अपने स्वास्थ्य में निवेश करें। जरा कल्पना कीजिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों लेकिन आपका शरीर साथ न दे, तो क्या आप उस धन का आनंद ले पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए स्वास्थ्य कोई खर्च नहीं, सबसे बड़ा निवेश है। रोज थोड़ा चलना, थोड़ा व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, अच्छा भोजन करना, ये छोटी आदतें भविष्य में बहुत बड़ा लाभ देती हैं। याद रखिए, आपका शरीर ही वह वाहन है जिसमें बैठकर आपको पूरी जिंदगी का सफर तय करना है। अगर वाहन का ध्यान नहीं रखेंगे तो मंजिल तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। पांचवा निवेश, अपने समय में निवेश करें। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी 24 घंटे ही लेकर आता है और सबसे गरीब इंसान के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपना समय कहां खर्च करता है। कुछ लोग घंटों बिना किसी उद्देश्य के मोबाइल चलाते रहते हैं और कुछ लोग उसी समय में एक नई भाषा सीख लेते हैं, एक नई किताब पढ़ लेते हैं या अपना भविष्य बना लेते हैं। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने अपने समय का कितना हिस्सा अपने भविष्य के लिए लगाया? यही सवाल धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक बुजुर्ग माली से किसी ने पूछा, आप इतने सालों से पेड़ क्यों लगा रहे हैं? हो सकता है इनके फल आप कभी न खा पाए। माली मुस्कुराया और बोला, मैं जिन पेड़ों के फल आज खा रहा हूं उन्हें भी किसी और ने लगाया था। यही है निवेश की असली सोच। आज जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका फल शायद आज नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाला आपका भविष्य उसी मेहनत पर खड़ा होगा। आज ही एक कागज उठाइए और 5 कॉलम बनाइए। ज्ञान, स्किल, सोच, स्वास्थ्य, समय। फिर हर कॉलम के सामने लिखिए, मैं अगले 30 दिनों में इस क्षेत्र में खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या करूंगा। जब लक्ष्य लिखे जाते हैं तो उनके पूरे होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब आप समझ चुके हैं कि खुद में निवेश किन 5 क्षेत्रों में करना चाहिए। लेकिन एक और सच्चाई है, बहुत से लोग शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर कौन सी आदतें सफल लोगों को लगातार आगे बढ़ाती हैं जबकि बाकी लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं? अगले भाग में हम जानेंगे वे 7 दैनिक आदतें जो साधारण लोगों को असाधारण बना देती हैं। पार्ट 4 से 7 ऐसी दैनिक आदतें जो आपको असाधारण बना सकती हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि खुद में निवेश किन 5 क्षेत्रों में करना चाहिए, ज्ञान, स्किल, सोच, स्वास्थ्य और समय। लेकिन सिर्फ यह जान लेना काफी नहीं है, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वह आदत में बदल जाए। यही वजह है कि दुनिया के सफल लोग किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से महान बनते हैं। आज हम ऐसी 7 आदतों की बात करेंगे जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। आदत नंबर 1, हर दिन सीखने की आदत। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वह है जो हर दिन कुछ नया सीख रहा है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट सीखें तो एक साल में आप लगभग 180 घंटे खुद को बेहतर बनाने में लगा देंगे। यही 180 घंटे आपको भीड़ से अलग बना सकते हैं। याद रखिए, हर दिन कुछ नया सीखना, अपने भविष्य में रोज थोड़ा थोड़ा निवेश करना है। आदत नंबर 2, सुबह की शुरुआत उद्देश्य के साथ करें। बहुत से लोग सुबह उठते ही मोबाइल खोल लेते हैं। नोटिफिकेशन, रील्स, मैसेज और बिना जाने ही उनका दिमाग दूसरों के कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन सफल लोग दिन की शुरुआत अपने लक्ष्य से करते हैं। वे कुछ मिनट शांति में बैठते हैं, अपने दिन की योजना बनाते हैं और तय करते हैं, आज मुझे किस काम में बेहतर बनना है। अगर सुबह की पहली जीत आपकी होगी तो पूरा दिन आपके पक्ष में काम करेगा। आदत नंबर 3, अनुशासन को प्रेरणा से ऊपर रखें। लोग अक्सर कहते हैं, आज मेरा मन नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है, अगर सफलता सिर्फ मन पर निर्भर होती
तो शायद बहुत कम लोग सफल हो पाते। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन हर दिन आपका साथ देता है। याद रखिए, जो काम आपको करना चाहिए उसे उसी दिन करना ही अनुशासन है, मन हो या न हो। अगर आप लगातार सही काम करते रहे तो परिणाम एक दिन जरूर मिलेगा। आदत नंबर 4, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए। एक पुरानी कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, जो हर सपने का मजाक उड़ाते हैं, जो हमेशा बहाने बनाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आपकी सोच बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सीखते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनका असर भी आपके जीवन पर पड़ेगा। याद रखिए, संगत आपकी दिशा तय करती है। आदत नंबर 5, अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखिए। सफल लोग गलती करने से नहीं डरते, वे एक ही गलती दोबारा करने से डरते हैं। हर रात 5 मिनट निकालिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने कहाँ गलती की? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? ये 3 सवाल धीरे धीरे आपकी सोच को बदल देंगे, क्योंकि जो इंसान खुद का ईमानदारी से मूल्यांकन करता है उसे दुनिया की आलोचना से डर नहीं लगता। आदत नंबर 6, अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद पर खर्च करें। ज्यादातर लोग पूरी कमाई दूसरों को प्रभावित करने में खर्च कर देते हैं। महंगे कपड़े, नया मोबाइल, दिखावा, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं। आज से एक नियम बनाइए, हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ अपने विकास के लिए रखिए। एक अच्छी किताब, कोई कोर्स, कोई नई स्किल या कोई ऐसा अनुभव जो आपको पहले से बेहतर बना दे। याद रखिए, सबसे अच्छा रिटर्न वही निवेश देता है जो आप खुद पर करते हैं। आदत नंबर 7, धैर्य रखना सीखिए। आज की दुनिया में लोग 2 हफ्ते मेहनत करके 2 साल का परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। पेड़ रातों रात नहीं बढ़ते, नदी एक दिन में रास्ता नहीं बनाती, हीरा भी एक दिन में नहीं बनता। तो फिर आपकी सफलता एक दिन में कैसे बन सकती है? धैर्य कमजोर लोगों की मजबूरी नहीं, बल्कि मजबूत लोगों की ताकत है। याद रखिए, धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है, बस रुकना नहीं चाहिए। एक मूर्तिकार हर दिन एक विशाल पत्थर पर हथौड़ा मारता था। 1 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर 100 पहली चोट लगी और पूरा पत्थर 2 टुकड़ों में बंट गया। लोगों ने कहा, आखिरी चोट ने कमाल कर दिया। लेकिन सच्चाई यह थी, पत्थर आखिरी चोट से नहीं टूटा, वह उन पहली 100 चोटों की वजह से टूटा था जो किसी को दिखाई नहीं दी। दोस्तों, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आज की आपकी छोटी छोटी कोशिशें शायद किसी को दिखाई न दें, लेकिन एक दिन यही कोशिशें आपकी सबसे बड़ी सफलता बनेंगी। अब सवाल यह नहीं है कि खुद में निवेश करना चाहिए या नहीं। सवाल यह है, आज से शुरुआत कैसे करें? अगर आपके पास बहुत कम पैसा है, अगर समय भी कम है, अगर जिंदगी पहले से ही मुश्किल लग रही है, तो क्या तब भी खुद में निवेश किया जा सकता है? अगले भाग में हम एक ऐसा प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट सीखेंगे जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र या परिस्थिति कैसी भी हो, अपने जीवन को बदलना शुरू कर सकता है। पार्ट 5, खुद में निवेश करने का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट, आज से शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि खुद में निवेश क्यों जरूरी है, किन 5 क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए और कौन सी आदतें आपको असाधारण बना सकती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, अगर मेरे पास समय कम है, अगर मेरी जिंदगी पहले से ही संघर्षों से भरी हुई है, तो क्या मैं फिर भी खुद में निवेश कर सकता हूं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि खुद में निवेश करने के लिए सबसे पहले पैसे नहीं, फैसले की जरूरत होती है। पहला कदम, अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें।
जिंदगी बदलने का पहला नियम है, खुद से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह होता है, उनके पास समय है, बस प्राथमिकताएं गलत हैं। कुछ लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हर महीने बिना सोचे समझे कई ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो उनके भविष्य में कोई योगदान नहीं देती। आज आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो यही आपकी नई शुरुआत है। दूसरा कदम, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनिए। ज्यादातर लोग एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। सफल लोग बड़े बदलाव नहीं करते, वे छोटे बदलाव लगातार करते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल बाद आप पहले वाले इंसान नहीं रहेंगे। आज 10 पन्ने पढ़िए, कल 15 पन्ने पढ़िए। आज 15 मिनट व्यायाम कीजिए, कल 20 मिनट कीजिए। छोटे कदम बड़े परिणाम लाते हैं। तीसरा कदम, अपनी कमाई से पहले अपनी क्षमता बढ़ाइए। अधिकांश लोग सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, मैं ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं? लेकिन सफल लोग पूछते हैं, मैं खुद को इतना मूल्यवान कैसे बनाऊं कि लोग मुझे ज्यादा भुगतान करें? यही सोच पूरी दिशा बदल देती है। अगर आपकी क्षमता बढ़ेगी, तो आपकी कमाई भी बढ़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ कमाई बढ़ी और क्षमता नहीं, तो वह सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। पहले खुद को बेहतर बनाइए, फिर दुनिया आपको बेहतर अवसर देगी। चौथा कदम, समय का बजट बनाइए। जिस तरह समझदार लोग अपने पैसों का हिसाब रखते हैं, उसी तरह सफल लोग अपने समय का भी हिसाब रखते हैं। एक दिन के लिए लिखिए, आपने 24 घंटे कहां बिताए? नींद, मोबाइल, काम, परिवार, सीखना, व्यायाम। जब आप यह लिखेंगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपका भविष्य क्यों नहीं बदल रहा। याद रखिए, जिस चीज को आप मापते हैं, उसी में सुधार कर सकते हैं। पांचवा कदम, अपने डर को चुनौती दीजिए। बहुत से लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो? 5 साल बाद आपको अपनी असफलताओं का कम और अपने अधूरे प्रयासों का ज्यादा पछतावा होगा। डर हमेशा रहेगा, लेकिन साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। कल्पना कीजिए, 2 लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। पहला व्यक्ति हर 5 मिनट में पीछे मुड़कर देखता है कि मैं कितना ऊपर आया। दूसरा व्यक्ति बस एक एक कदम आगे बढ़ाता रहता है। आखिर में पहाड़ की चोटी पर कौन पहुंचेगा? वही जो हर समय मंजिल के बारे में सोचने के बजाय अगले कदम पर ध्यान देगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर दिन बस एक सही कदम उठाइए, बाकी रास्ता धीरे धीरे अपने आप बनता जाएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप सिर्फ प्रेरित न हो, बल्कि एक फैसला लें। आज से हर दिन कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने भविष्य के लिए निकालेंगे। 30 मिनट सीखने के लिए, 20 मिनट शरीर के लिए, 10 मिनट सोचने और योजना बनाने के लिए। याद रखिए, अगर आप खुद के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, तो फिर यह उम्मीद करना कि जिंदगी बदल जाएगी शायद सही नहीं होगा। दुनिया आपको उतना ही महत्व देती है जितना मूल्य आप दुनिया को देते हैं। इसलिए अपने कपड़ों से पहले अपने चरित्र को बेहतर बनाइए। अपनी गाड़ी से पहले अपनी सोच को बेहतर बनाइए। अपने बैंक बैलेंस से पहले अपने ज्ञान को बढ़ाइए। क्योंकि जब इंसान अंदर से अमीर बन जाता है, तो बाहर की दौलत देरसबेर उसके पास आ ही जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी इस पूरी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण सीख बाकी है। अगर आज आपको सब कुछ फिर से शुरू करना पड़े, अगर आपकी नौकरी चली जाए, अगर आपका पैसा खत्म हो जाए, अगर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तो ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपको दोबारा खड़ा कर सकती है?
यही वह अंतिम रहस्य है जो इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। अगले और अंतिम भाग पार्ट 6 में हम सीखेंगे कि क्यों इन्वेस्ट इन योरसेल्फ सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। पार्ट 6 सबसे बड़ा निवेश, सबसे बड़ी विरासत। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने एक बहुत गहरी बात समझी। हमने जाना कि खुद में निवेश क्यों सबसे जरूरी है। हमने सीखा कि ज्ञान, स्किल, स्वास्थ्य, समय और सोचे 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। हमने यह भी समझा कि छोटी छोटी आदतें, रोज का अनुशासन और लगातार सीखते रहने की इच्छा एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। लेकिन अब इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख आपके सामने है। अगर आज आप सब कुछ खो दें, कल्पना कीजिए एक सुबह आपकी आंख खुलती है और आपको पता चलता है कि आपका बैंक बैलेंस शून्य हो चुका है, आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपकी सारी भौतिक संपत्ति खत्म हो गई है। अब आपके पास क्या बचा? अगर आपका जवाब है मेरा ज्ञान, मेरी स्किल, मेरा अनुभव, मेरा आत्मविश्वास, तो यकीन मानिए आपने वास्तव में कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि जिसने खुद को बनाया है वह अपनी दुनिया दोबारा बना सकता है। लेकिन जिसने सिर्फ पैसा बनाया और खुद को नहीं, वह सब कुछ खोने के बाद फिर से शुरुआत करने में संघर्ष करेगा। यही कारण है कि सबसे सफल लोग पहले खुद को बनाते हैं, फिर अपना करियर, फिर अपना व्यवसाय और अंत में अपनी संपत्ति। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं जब मेरी परिस्थितियां बदलेंगी तब मैं बदलूंगा, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जब आप बदलते हैं तब आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू होती हैं। अगर आपकी सोच बदलती है तो आपके फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो परिणाम बदलते हैं, और परिणाम बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों का इंतजार मत कीजिए, खुद को बदलिए। परिस्थितियां आपके पीछे आएंगी। सबसे अमीर और सबसे गरीब इंसान में अंतर। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 लोगों के पास समान 24 घंटे होते हैं, फिर भी एक व्यक्ति इतिहास बना देता है और दूसरा पूरी जिंदगी शिकायत करता रह जाता है? कारण सिर्फ एक है। एक व्यक्ति अपना समय खर्च करता है, दूसरा व्यक्ति अपना समय निवेश करता है। एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए काम करता है, दूसरा व्यक्ति अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए काम करता है। और जब क्षमता बढ़ती है तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आने लगता है। एक बूढ़े शिक्षक से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? शिक्षक मुस्कुराए और उसे एक खाली आईना दिया। शिष्य ने पूछा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। शिक्षक बोले, ध्यान से देखो। शिष्य ने आईने में देखा, उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। शिक्षक ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर तुम इस इंसान को हर दिन बेहतर बनाते रहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुमने इसी इंसान को नजरअंदाज कर दिया तो दुनिया की कोई दौलत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। दोस्तों, वह आईना सिर्फ एक शीशा नहीं था, वह एक संदेश था। हर सुबह जब आप आईने में खुद को देखें तो सिर्फ अपना चेहरा मत देखिए, अपने भविष्य को देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं आज इस इंसान को कल से बेहतर बनाऊंगा? जीवन का सबसे बड़ा नियम। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब है बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ज्यादा पैसा। लेकिन असल सफलता वह है जब आपका आज आपके कल से बेहतर हो। अगर आपने आज एक नई बात सीखी, एक बुरी आदत छोड़ी, एक अच्छी आदत अपनाई, एक इंसान की मदद की या अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाया, तो यकीन मानिए आप सफल होने की दिशा में चल पड़े हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता दुनिया का कोई दूसरा इंसान नहीं है,
आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता कल वाला आप हैं। अगर आज का आप कल वाले आप से बेहतर है तो आप जीत रहे हैं। धीरे धीरे, हर दिन, हर कदम, हर सीख के साथ आप उस इंसान में बदल रहे हैं जिसे बनने का सपना आपने कभी देखा था। दोस्तों, जब यह वीडियो खत्म होगा तो दुनिया वैसी ही रहेगी, सूरज वैसे ही उगेगा, लोग वैसे ही अपने काम में लगे रहेंगे। लेकिन मेरी एक उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि शायद आज आपने यह समझ लिया है कि सबसे बड़ा निवेश बैंक में नहीं होता, सबसे बड़ा निवेश अपने अंदर होता है। किताबें खत्म हो जाती हैं, कोर्स पूरे हो जाते हैं, सेमिनार भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो इंसान सीखने की आदत बना लेता है उसकी तरक्की कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आज से एक वादा कीजिए, मैं हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनाऊंगा। मैं अपने ज्ञान में निवेश करूंगा, मैं अपनी स्किल में निवेश करूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य में निवेश करूंगा, और सबसे जरूरी, मैं अपने सपनों पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिस दिन आपने खुद में निवेश करना शुरू कर दिया उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो गई। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप ऐसी ही किताबों की गहरी, आसान और जीवन बदल देने वाली हिंदी समरी देखना चाहते हैं तो किताबी सोच को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली प्रेरणादायक किताब के साथ।